भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सावन शिवरात्रि का महापर्व कब रहेगा, क्योंकि अधिकतम भक्तजनों में एक भ्रम है कि इस बार श्रावण की शिवरात्रि कब रहेगी तथा कितनी श्रावण की शिवरात्रि रहेगी। क्योंकि इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संयोग है, इसलिए इस बार 2 सावन की शिवरात्रि रहेगी। पहली सावन की जो शिवरात्रि रहेगी वो 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रहेगी और दूसरी सावन की जो शिवरात्रि रहेगी वो 14 अगस्त 2023 को रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस बार सावन के महीने में 2 सावन की शिवरात्रि रहेगी और जिस दिन रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि रहती है उस दिन या उस रात्रि को सावन की शिवरात्रि मानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व माना जाता है, लेकिन पूरे साल में 2 शिवरात्रि खास मानी जाती है। पहली होती है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उस दिन महाशिवरात्रि होती है, तथा श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को सावन की शिवरात्रि मानी जाती है। इस बार सावन की पहली शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 शनिवार को रहेगी। 14 जुलाई की रात को 8:30 बजे से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 15 जुलाई की रात को 8:33 से चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी, जो कि 16 जुलाई की रात को 10:22 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी रहेगी वो 15 जुलाई 2023 शनिवार को ही रहेगी और इसी दिन सभी को श्रावण शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन सबसे खास बात यह है कि शनिवार का दिन है तो शनि प्रदोष यानी इस दिन प्रदोष भी है। सायंकाल व्यापिनी यानी प्रदोष के समय त्रयोदशी तिथि है, इसलिए इस दिन प्रदोष भी रहेगी और श्रावण की शिवरात्रि भी रहेगी। शनि प्रदोष के साथ में सावन शिवरात्रि का महासंयोग 15 जुलाई 2023 शनिवार को रहेगा और इस रात्रि में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करने से मनुष्य के कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे और जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप सावन शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 15 जुलाई के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प धारण करें और उसके बाद प्रातःकालीन वेला में एक बार भगवान शिव जी का पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। यदि आप अपने घर में चाहें तो शिवलिंग का पूजन कर ले और यदि घर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाकर भी आप शिव जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। वैसे तो शिव जी की पूजा प्राय सभी एक तरह की ही मानी जाती है, लेकिन फिर भी शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें रात्रि के 4 प्रहरों की पूजा की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन आप यदि चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके उनका पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। 1 शिवलिंग बना ले, 11 शिवलिंग बना ले, या फिर आप चाहें तो 51 या 108 शिवलिंग बना करके उनका पूजन अर्चन करें। पार्थिव पूजा विधान हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पार्थिव पूजा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप सावन शिवरात्रि के दिन शुद्ध मिट्टी ला करके उसमें थोड़ा सा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी यानी पंचामृत छिड़कने के बाद में उससे शिवलिंग का निर्माण करें और शिवलिंग बनाने के बाद हाथ धो करके सर्वप्रथम हाथ में अक्षत लेकर के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से उनका आवाहन करें और आवाहन करने के बाद भगवान भोलेनाथ को 4 बार जल चढ़ाएं, स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आप चाहें तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से अलग अलग स्नान करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी हम पृथक पृथक या अलग अलग स्नान कराएं तो बीच में शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं।
और उसके बाद उनको वस्त्र यानी कलावा अर्पित करें, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद पुष्प बिल्वपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं और उसके बाद कनेर के पुष्प जरूर चढ़ाएं, अकव्वा के पुष्प चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और उसके बाद भोले बाबा को धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम उनको अर्पण करें। पंचमेवा, दूध की मिठाई, फल या जो भी आपके पास वस्तुएं है वो भोले बाबा को जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को मीठी वस्तु का भोग सबसे परम प्रिय होता है, इसलिए कोई भी मीठी वस्तु अपने घर में बना करके उसका भोग जरूर लगाएं। जो नैवेद्यम हम भोले बाबा को अर्पण करते हैं उसके ऊपर बिल्वपत्र रखें और आसपास 3 बार जल घुमाने के बाद उनको नैवेद्यम समर्पित करें। उसके बाद भोले बाबा को ऋतु फल चढ़ाएं, जो फल केला सेव फल आपके पास है वो चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और सावन शिवरात्रि की कथा का श्रवण करें और उसके बाद आरती करें। इसके बाद व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। वैसे तो यदि आप चाहें तो भोजन करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो आप सुबह से व्रत को धारण करें और बिना अन्न के इस व्रत को धारण करें। दिन में पूजन करने के बाद फलाहार कर सकते हैं और शाम को भी पूजन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। और जो मनुष्य व्रत फलाहार करके करता है वो अगले दिन सुबह ही व्रत का पारणा करे। लेकिन यदि आप भोजन के साथ इस व्रत को करते हैं तो शाम को पूजन के बाद भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आपका शरीर जिस प्रकार आपका साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपने शरीर की रक्षा करना होता है। आप पहले अपने शरीर की रक्षा करें, उसके बाद इस व्रत को धारण करें। और इस दिन ध्यान रखें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करें। शुद्ध और पवित्र वस्तुओं अपने घर में इस दिन बना करके भगवान को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सावन शिवरात्रि का जो व्रत करता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा इस दिन किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।